श्री गणेशाय नमः। शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में अर्थ सरल भाषा में समझें। लंकापति रावण अभिसिद्धि के निमित्त श्री शंकर जी महाराज से प्रार्थना करता है कि जो श्री महादेव जी के जटा रूपी वन से गिरते हुए जल के प्रवाह से पवित्र कंठ में बड़े बड़े सर्पों की माला को लटकाकर डम डम शब्द करने वाले डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं, वो श्री महादेव जी हमारा मंगल करें। तांडव नृत्य के समय जटा रूपी कूप में वेग से घूमती हुई भागीरथी की चंचल तरंग रूपी लताओं से शोभायमान और धक 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 शब्द सहित जलने वाली है। अग्नि जिसमें ऐसे ललाट वाले तथा द्वितीय के चंद्रमा रूपी आभूषण को धारण करने वाली श्री महादेव जी विषय में मेरी प्रतिक्षण प्रीति होवे। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के क्रीड़ा के बांधव और अति रमणीय प्रकाशमान कृपा कटाक्षों से भक्तों के घोर आपत्ति को दूर करने वाली वाणी से नग्न रूप श्री महादेव जी के लिए मेरा मन आनंद को प्राप्त होवे। जब नृत्य करने के समय जटाओं में विराजमान सर्पों के फणों व मणियों की चमकती हुई पीली कांति फैलती है और दिशाएं पीली हो जाती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव जी ने दिग्विनिताओं के मुख पर केसर मल दिया। ऐसे और मद से अंधो गजासुर उसके चर्म को ओढ़कर परम शोभा को प्राप्त होने वाले श्री महादेव जी के विषय में मेरा मन परम आनंद को प्राप्त होवे। जिन महादेव जी के चरण धरने से भूमि इंद्रादि देवताओं के मुकुटों की पुष्पमालाओं से घिरी हुई पराग से धूसर मटमैली रहती है, जिनका जटाजूट सर्पराज वासुकी की लपेटों से बंध रहा है और जिनके विशाल भाल में चंद्रमा विराजमान है, ऐसे सदाशिव हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप संपत्ति देवे। जिन्होंने अपने मस्तक रूप अंग में धक धक जलते हुए अग्नि के कण से कामदेव को भस्म कर दिया, जिनको ब्रह्मा आदि देवताओं के अधिपति भी प्रणाम करते हैं, जिनका विशाल भाल चंद्रमा की किरणों से विराजमान रहता है और जिनकी जटाओं में कल्याणकारिणी श्री गंगा जी निवास करती हैं, ऐसे कपालधारी तेजो मूर्ति सदाशिव हमें धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों संपत्ति देवे। जिन महादेव जी ने अपने कराल भाल रूपी मैदान में धधकती हुई अग्नि में प्रबल कामदेव की आहुति दे दिया, जो हिमालय कुमारी श्री पार्वती जी के स्तनों पर चित्रकारी करने में परम प्रवीण है, ऐसे त्रिलोचन महादेव मेरी अचल प्रीति हो। अमावस्या की अर्धरात्रि के समय स्वयं ही अंधकारी अधिक होता है और यदि उस समय नवीन मेघ मंडल घिराए तो और भी अधिक अंधकारी हो जाता है। ऐसे घोर अंधकार का भी जिनकी ग्रीवा निरादर करती है और अर्थात उस अंधकार से भी अधिक काली है, ऐसे गंगाधर हस्ती के चर्म को ओढ़ने वाले चंद्रमौली त्रिलोकी के पालन करने वाले सदाशिव हमारी संपदा को अधिक करें। जिनके सुंदर कंठ की परम रमणीय शोभा खिले हुए नील कमलों की चारों ओर फैली हुई नील वर्ण की कांति का निरादर करती है, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाली त्रिपुरारी दक्ष यज्ञ ध्वंसकारी गजासुर संहारी अंधकासुर के नाशक कालांतक शिव जी को मैं भजता हूँ। सब प्रकार के मंगलों को अधिकता से देने वाले 64 कला रूपी कदम्ब के वृक्ष की मंजरी का रस पीने वाले अर्थात सर्व कला प्रवीण कामारी त्रिपुरारी भक्त भयहारी दक्ष यज्ञ विध्वंसकारी गजासुर संहारी अंधकासुर को हरण करने वाले और काल का भय मिटाने वाले महादेव जी का मैं भजन करता हूँ।
नृत्य करते समय अधिक वेग से घूमने पर सिर में लिपटे हुए सर्पों के श्वास निकलने से और भी अधिक प्रज्वलित हुई है। कराल भाल की अग्नि जिनकी और मृदंग की धीमी धीमी मंगल ध्वनि की वृद्धि के अनुसार अपने तांडव नृत्य की गति को बढ़ाने वाले शिव जी महाराज की जय हो। वह कौन सा शुभ समय होगा कि जिस समय मैं पत्थर और पुष्पों की सैया में सर्प और मोतियों की माला में बहुमूल्य रत्न और मृत्तिका के समान नेत्र वाली स्त्री में तथा प्रजा व चक्रवर्ती राजा में एक दृष्टि करके सदा शिव का भजन करूंगा। वह कौन सा कल्याणकारक समय होगा कि जिस समय मैं संपूर्ण दुर्वासनाओं का त्याग कर गंगा तट के कुंज में निवास करके सिर पर अंजुल बांधता हुआ चंचल नेत्र वाली स्त्रियों में रत्न रूप जगत जननी श्री पार्वती जी को भी प्रारब्धवश प्राप्त हुए अर्थात परम दुर्लभ शिव शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ परम आनंद को प्राप्त होऊंगा। इंद्र नगरी की अप्सराओं के सिर से गिरी हुई निवारी के पुष्पों की मालाओं के पराग की उष्णता में जो उत्पन्न हुए पसीने शोभायमान परम शोभा के सर्वोपरि स्थान और रात्रि दिन आनंद देने वाला जो सदाशिव के शरीर की कांति का समूह है, वह हमारे मन के आनंद को बढ़ाए। भयदायक बड़वानल की अग्नि की प्रभा के समान अमंगलों का नाश करने वाली अष्ट सिद्धियों के सहित स्त्रियां गाती हैं गीत जिसमें ओ शिव शिव यह मंत्र ही है भूषण जिनका ऐसी स्वयं मुक्त भाव जगत की माता पार्वती जी के विवाह के समय ध्वनि संसार की जयकारिणी हुई। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए शिव पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है उस मनुष्य को शंकर जी रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति देते हैं। इति भाषा टीका सहितम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम।